कल्पना कीजिए एक ऐसा देश जहां 1.5 दशक तक एक ही चेहरे का राज रहा, लेकिन आज वो चेहरा न केवल सत्ता से बाहर है बल्कि देश की सीमाओं से भी दूर है। बांग्लादेश के इतिहास में 12 फरवरी 2026 की तारीख एक ऐसे सियासी भूचाल की गवाह बन रही है जिसने पूरे दक्षिण एशिया की नज़रें अपनी ओर खींच ली हैं। ये आम चुनाव महज वोट डालने की एक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि उस शख्स की किस्मत का सबसे बड़ा इम्तिहान है जो करीब 2 दशकों तक अपने ही देश की मिट्टी से दूर लंदन में निर्वासन की जिंदगी काट रहा था। हम बात कर रहे हैं तारिक रहमान की, जो 17-18 साल बाद ढाका लौटे हैं और अब उनके कंधों पर बांग्लादेश की सबसे पुरानी पार्टी BNP को फिर से सत्ता की शिखर तक पहुंचाने की भारी जिम्मेदारी है। अवामी लीग की गैर मौजूदगी में ये चुनाव तारिक रहमान के लिए एक ऐसी अग्नि परीक्षा है जो तय करेगी कि क्या वे अपनी मां खालिदा जिया की विरासत को बचा पाएंगे। तारिक रहमान का व्यक्तित्व और उनकी वापसी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है। पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर-रहमान और पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया के बेटे होने के नाते सियासत उनके खून में है, लेकिन शेख हसीना के दौर में उन्हें जो जिल्लत और दूरियां झेलनी पड़ी, उसने उन्हें एक परिपक्व राजनेता बना दिया है। 5 अगस्त 2024 को जब बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ और शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा, तब तारिक रहमान के लिए वतन वापसी के रास्ते खुले। वे ऐसे समय में ढाका पहुंचे जब उनकी मां खालिदा जिया अस्पताल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थीं। चुनाव प्रचार के दौरान ही अपनी मां को खोने का गम तारिक के लिए निजी तौर पर जितना बड़ा था, सियासी तौर पर उतना ही महत्वपूर्ण सहानुभूति फैक्टर भी लेकर आया। आज वे बांग्लादेश की 300 में से 292 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवार उतारकर प्रधानमंत्री पद की दावेदारी ठोक रहे हैं। तारिक रहमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि करीब 2 दशक तक देश से दूर रहने के कारण वे उस नई पीढ़ी और युवाओं से कितने जुड़ पाएंगे जिन्होंने सड़क पर उतरकर सत्ता परिवर्तन किया है। इसे भांपते हुए उन्होंने बांग्लादेश बिफोर ऑल का नारा दिया और अपने घोषणा पत्र में क्रांतिकारी बदलावों का वादा किया। उन्होंने ऐलान किया है कि अगर वे सत्ता में आते हैं तो कोई भी व्यक्ति 10 साल से ज्यादा प्रधानमंत्री नहीं रह पाएगा और देश में उप प्रधानमंत्री का पद भी सृजित किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने जुलाई 2024 की हिंसा की जांच के लिए स्वतंत्र आयोग बनाने का वादा कर उन छात्र आंदोलनकारियों का दिल जीतने की कोशिश की है जो आज बांग्लादेश की नई ताकत बनकर उभरे हैं। सियासी बिसात पर तारिक रहमान को सबसे बड़ा फायदा अवामी लीग के उस कैडर और समर्थक वर्ग से मिल सकता है जो कट्टरपंथी जमात-ए-इस्लामी को कभी स्वीकार नहीं कर सकते। 1971 के मुक्ति आंदोलन का विरोध करने वाली जमात के खिलाफ खड़ा होने के लिए अवामी लीग के समर्थकों के पास तारिक रहमान की BNP ही एकमात्र सुरक्षित विकल्प नजर आ रही है। वहीं भारत के साथ संबंधों को लेकर भी तारिक ने बेहद कूटनीतिक रुख अपनाया है। खालिदा जिया के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शोक संवेदना और विदेश मंत्री S जयशंकर का ढाका दौरा ये साफ संकेत देता है कि भारत भी बांग्लादेश में एक स्थिर और लोकतांत्रिक सरकार के साथ हाथ मिलाने को तैयार है। आज जब मतदान की प्रक्रिया चल रही है तो दुनिया ये देख रही है कि क्या निर्वासन से लौटा ये जांबाज नेता बांग्लादेश को कट्टरपंथ की राह पर ले जाएगा या लोकतंत्र को नई मजबूती देगा। तारिक रहमान के लिए ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि अपनी पहचान और अपने परिवार के सियासी अस्तित्व को दोबारा स्थापित करने की निर्णायक जंग है। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.